नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना परिचय करा दूं। मैं नीरज सिंह अभी फिलहाल स्टेशन मास्टर के पद पर वेस्टर्न रेलवे में कार्यरत हूं और यह सफलता मुझे NTPC 2015 में मिली थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं अभी BPSC का तैयारी भी कर रहा हूं और साथ में NTPC और ग्रुप डी और SSC के लिए मैथमेटिक्स का क्लास भी ले रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों आज का यह क्लास फर्स्ट डे यानी पहला क्लास है। ठीक है, जिसमें हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स सीखेंगे। आज मैं अंक गणित स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें संख्या के बारे में हम लोग सीखेंगे। संख्या का जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सब सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये सब आप लोगों को पहले से आ रहा होगा। अगर आप लोगों को ये सब आ रहा है तो भी आप लोग भागिएगा नहीं। 2-4 दिन में ये क्लास खत्म होगा, फिर हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे। 2-4 दिन तक आप लोग का फंडामेंटली चलेगा। और अगर आप लोगों को यह सब नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें अंक यानी डिजिट क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे संख्या। तो अंक क्या है? अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब क्या है? अंक है। ये सब अंक है यानी फंडामेंटल डिजिट है। ठीक है, इस सबको क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। और संख्या किसको बोलते हैं? संख्या वो होता है जो अंकों को एक साथ रखने पर सार्थक संख्या दे। ऐसा समझ में कि संख्या वो होता है जो 2 या 2 से अधिक अंकों के मिलाने से बनता है। ठीक है, जैसे 25, 10, 20, 15, 3, 230 ये सब क्या है? ये सब संख्या है। 2 या 2 से अधिक अंकों के मिलने से जो सार्थक अंक बनता है या सार्थक संख्या बनता है उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और अंक में भी 1 से लेकर के 9 तक इसको बोलते हैं सार्थक अंक। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक के अंक को क्या बोलते हैं? सार्थक अंक। और 0 को क्या बोलते हैं? असार्थक अंक। ठीक है, समझ में आया? अंक में 0 से लेकर 9 तक को क्या बोलते हैं? टोटल को अंक बोलते हैं। और जिसमें से 0 को असार्थक अंक बोलते हैं और 1 से लेकर 9 तक इसको सार्थक अंक बोलते हैं। 0 को असार्थक अंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि 0 को एक विशेष स्थान पर रखने पर ही संख्या का निर्माण होता है। जैसे अगर हम 1 पर इसके दाएं साइड में 0 रखेंगे तो ये संख्या 10 बन जाएगा। लेकिन यदि 1 पर इसके बाएं साइड में 0 रखेंगे तो यह संख्या 1 ही रहेगा, लेकिन यह क्या हो जाएगा? 1 अंक ही रहेगा। ठीक है, यह संख्या के रूप में नहीं बदलेगा। तो दोस्तों, 0 को असार्थक अंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक विशिष्ट स्थान है। उस स्थान पर अगर हम इसको नहीं रखेंगे तो वह संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और यदि 1, 2, 3, 4, 5, 6 को हम कहीं भी रख दें तो यह एक सार्थक संख्या बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर 1 के पीछे भी 1 रखेंगे, चाहे 2 रखेंगे, और 1 के आगे भी 3 रखेंगे, चाहे 5 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सार्थक अंक, सार्थक संख्या हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं सार्थक अंक 1 से लेकर 9 तक। और 0 को बोलते हैं असार्थक अंक। 0 को एक विशेष स्थान पर रखने पर ही यह क्या होता है? संख्या में परिवर्तन आएगा। ठीक है, और संख्या तो समझ में आ गया कि संख्या जो होता है अंकों को एक साथ रखने पर जिसका निर्माण होता है वो क्या होता है? संख्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। अंक 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सार्थक अंक और एक होते हैं असार्थक अंक। ठीक है, एक असार्थक और एक सार्थक। अब हम लोग देखेंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ये क्या है? ये तो आप लोग को पता ही होगा। यह एक संख्या रेखा है, नंबर लाइन है। कि नंबर लाइन किसको बोलते हैं?
कि वैसा लाइन जिसपे हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। जिसमें क्या है, नंबर 0 1 2 3 4 5 6 ये आगे तक इनफाइनाइट तक गया होगा, फिर इधर भी ये इनफाइनाइट तक गया होगा माइनस में, ठीक है। तो वैसा लाइन जिस पर हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वह क्या होता है, नंबर लाइन होता है, ठीक है। जिसके बीच में क्या होता है, 0, और उसके राइट में 1 से लेके अनंत तक जाता है और लेफ्ट में -1 से -अनंत तक जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से संख्या को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि जैसे शुरुआत में क्या था, शुरुआत में 0 नहीं था, 0 तो आर्यभट्ट ने दिया था। शुरुआत में क्या था, 0 नहीं था, तो शुरुआत में 1 से स्टार्ट होता था, ठीक है। तो 1 से जो स्टार्ट होता था तो इसको शुरुआत में क्या बोला गया, 1 से लेके अनंत तक इसको बोला गया प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं n। तो शुरुआत में 1 से लेकर अनंत तक जो था उसको क्या बोलते थे, प्राकृत संख्या। लेकिन हमारे भारत के जो दार्शनिक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी जो पटना के थे, बिहार के, उन्होंने 0 दिया, ठीक है। वर्ड को क्या दिया, 0 दिया, शून्य दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे शून्य दिया उन्होंने तो उस शून्य को होल वर्ल्ड यानी पूर्ण जो है विश्व, जो है पूरा विश्व, वो उसको एडॉप्ट किया, उसको अपनाया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे पूरा विश्व जो उसको अपनाया, उसके बाद 0 से स्टार्ट करके उसके बाद जो संख्या 0 से जो अनंत तक गिना गया उसको गिना गया पूर्ण संख्या। पहले पूर्ण नहीं था, जब 0 नहीं था तो वो पूर्ण नहीं था, वो सिर्फ प्राकृत था। लेकिन जैसे ही 0 मिला तो वह पूर्ण हो गया, अब उसको होल वर्ल्ड एडॉप्ट किया, इसलिए इसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। 1 से लेकर अनंत तक है तो उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, और जैसे 0 से अनंत हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया 0 से इसके दाएं साइड का कहानी। अब 0 से इसके बाएं साइड का क्या कहानी है वो मैं आपको बताता हूं। 0 से लेकर के माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की जो पूरी संख्या है उसको क्या बोलते हैं, इसको टोटल संख्या को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। समझ में आया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है। तो 0 से लेकर के अनंत तक जाएंगे प्लस में तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या, क्योंकि 0 से पहले पूर्ण नहीं था, जैसे 0 उसमें ऐड हुआ तो ये हो गया पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या था कि 1 से स्टार्ट हुआ था, जो कि शुरुआत से ही है, पर ऐसा माना जाता है कि इसको प्रकृति ने बनाया, ठीक है। 1 से लेके स्टार्टिंग इसको प्रकृति ने बनाया, उसमें हम लोगों ने 0 ऐड किया, यह पूर्ण संख्या हो गया, और वो क्या था, प्राकृत संख्या, ठीक है। नेचुरल नंबर, नेचुरली था ये 1 से लेकर के। और पूर्ण संख्या होता है जो पूर्ण संख्या, पूर्णांक जो होता है वो पूरा होता है -∞ से +∞ तक, ठीक है। अब हम लोग कुछ और संख्या के बारे में देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। तो सम संख्या क्या होती है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, यानी 2 से उसमें पूरा भाग लग जाए, वो क्या होती है, सम संख्या होती है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते 20, 22, 24, ये सब क्या है, सम संख्या है। जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। और विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे, ठीक है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सब क्या है, विषम संख्या है। यानी सम संख्या वही संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, सम संख्या, और विषम संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें 2 से पूर्ण रूप से भाग न लगे, उसको विषम संख्या बोलते हैं। अब एक होता है अभाज्य संख्या, जिसी को रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। कहीं पर रूढ़ संख्या दिया हुआ हो तो समझ जाइएगा कि वो अभाज्य संख्या के बारे में बोल रहा है, जिसको कि
प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्या जो खुद से और एक से भाग लगे जिसमें, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। यानी वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, यानी जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे अगर हम लोग लेते हैं 23, तो 23 में किसी से भाग नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ 1 से लगेगा और 23 से लगेगा। ठीक है, भाग लगेगा इसमें सिर्फ 1 और 23 से, यानी इसका केवल 2 ही गुणनखंड हुआ, 1 गुना 23, है ना। इसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हुआ, 1 हुआ और 23 हुआ। तो वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। या उसको ये भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें केवल 1 से और उसी संख्या से भाग लगे, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा कहीं कहीं पे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? आपको ऑप्शन दे देगा, 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, 5 दे देगा। पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो अगर आपको याद नहीं है तो आप 1 भी मार सकते हो आंसर में टिक, क्योंकि 1 में भी तो वही है ना। 1 में क्या है? 1 में भी 1 से ही भाग लगता है, 1 में भी 1 से भाग लग जाएगा, यानी खुद से भाग लग जाएगा और 1 से भाग लगेगा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि वैसी संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और वह खुद संख्या से भाग लगे, यानी 23 में 1 से भी भाग लग जाएगा और 23 से भी लग जाएगा। उसी तरीके से 1 में भाग लगाएंगे तो 1 से भी भाग लगेगा और खुद संख्या 1 है, यानी 1 से भी भाग लगेगा, यानी इसको अभाज्य संख्या मान सकते हैं। लेकिन दूसरा रूल जो है कि केवल 2 गुणनखंड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन 1 का तो केवल 1 ही गुणनखंड है, 1 का तो केवल 1 ही गुणनखंड 1 ही होगा। ठीक है, अब 1 1 2 बार, 1 1 5 बार लिख देंगे तब भी तो वो 1 ही के बराबर होगा ना। तो 1 का केवल 1 ही गुणनखंड होता है, इसलिए यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये अभाज्य संख्या है ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं 2 पे। तो 2 में जो है, 2 का केवल 2 ही गुणनखंड है, 2 गुना 1। ठीक है, 2 गुणनखंड हो गया, 2 और 1, और 2 में एक बार 1 से भाग लग जाएगा, फिर 2 से भी भाग लग जाएगा, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट में लिख लेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 है। ठीक है, आपको बहुत बार एग्जाम में, रेलवे, खास करके रेलवे के एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन बहुत बार मिल जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे क्रमागत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। ठीक है, तो क्रमागत संख्या क्या होता है कि वैसा संख्या का समूह जिसमें कोई संख्या अपने पिछले वाले संख्या से 1 ज्यादा हो। जैसे अगर हम लोग लिखे 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, तो यानी 11 को अगर हम लेंगे तो इससे 1 ज्यादा है, अब 12 11 से 1 ज्यादा है, 13 12 से 1 ज्यादा है, उसी तरीके से 14 जो है 13 से 1 ज्यादा है। तो संख्याओं का वैसा समूह जिसमें कोई संख्या किसी पिछले संख्या से 1 ज्यादा हो, यानी 1 के बाद 1 लगातार संख्या जो हो, उसको क्या बोलते हैं? क्रमागत संख्या। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में मिल जाएगा कि क्रमागत सम संख्याओं का 1 से लेकर के 50 तक क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो क्रमागत सम संख्या बोला, जैसे क्रमागत सम बोलेगा तो 2 4 6 8, क्योंकि 2 के बाद 3 तो विषम हो जाएगा, 4 ही सम है, 2 के बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, और क्रमागत विषम बोलेगा तो 1 3 5 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे तक बढ़ते जाएगा। ठीक है, लेकिन क्रमागत संख्या जो होता है वो बेसिकली होता क्या है कि 1 के बाद 1 लगातार संख्या को क्या बोलते हैं? क्रमागत संख्या, क्रम से है वो। ठीक है, एक क्रम से दिया हुआ है। ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिसको क्या, जैसे 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, 8/9 हो गया, इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या किसे डिनोट करते हैं?
Q से डिनोट करते हैं। यानी कोई भी फ्रैक्शन वाली संख्या यानी भिन्न वाली संख्या है उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि कोई भी रूट वाला संख्या हो जिसका कि वर्गमूल न निकाला जा सके, जैसे 3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, कुछ भी, √8 हो गया। ठीक है, ये सबको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको कि बट्टा में नहीं लिख सकते हैं, इसको रूट में ही रखा जा सकता है। इसको या तो पॉइंट में चेंज करेंगे या रूट में ही रखेंगे। अगर हम लोग इसको √4 लिख दें तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 और इसको 2/1 लिख देंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या में रूट वाला जो है जिसका वर्गमूल ना निकाला जा सके उसी को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब आते हैं वास्तविक संख्या पे। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के योग को यानी दोनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या का जो फैमिली है वो और अपरिमेय संख्या का जो परिवार है वो दोनों को सम्मिलित परिवार को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या में सभी आ जाएगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। दोस्तों अगला टॉपिक है कि किसी भी संख्या के अंकों का हम लोग मान कैसे निकालेंगे। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, रेलवे में खास करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, या स्थानीय मान और जातीय मान लिखने का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2 मान होता है। किसी भी संख्या के अंकों का 2 मान होता है। एक मान होता है स्थानीय मान, ठीक है, और एक होता है जातीय मान। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू और इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। मतलब फेस जो दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है कि जातीय मान में क्या है, जो दिखाई दे रहा है, फेस यानी फेस होता है ना, फेस दिखाई देना, जो दिखाई दे रहा है वो वैल्यू। स्थानीय मान में जो जिस स्थान पे है उसका वैल्यू। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं 2, 1, 5, 7, 3, 2। इसमें पूछेगा कि संख्या जो 5 है इसका जातीय मान क्या है, ठीक है, और स्थानीय मान क्या है। तो दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई संख्या दे दे, उसमें पूछ दे कि 5 का जातीय मान या फेस वैल्यू क्या है। अगर आप लोग जातीय स्थानीय में पता नहीं चलता है तो आप लोग तो उसका इंग्लिश देखेंगे, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू, जैसे ही फेस वैल्यू आ जाए तो जो दिख रहा है, जो फेस उसका जो दिख रहा है बस वही हो जाएगा उसका फेस वैल्यू। यानी जातीय मान जो यानी फेस वैल्यू जो हो जाएगा, इसका 5 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, 5 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जैसे स्थानीय मान आ गया तो 5 का स्थान कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 5 कितना पे है, 1000 पे है, तो 5 कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3। तो दोस्तों स्थानीय मान में कि सबसे पहले देखेंगे कि 5 कितने स्थान पर है, गिन लेंगे। राइट से कैसे गिनते हैं, इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे गिनते हैं ना। तो वैसे ही गिन लेंगे। तो 5 कितना पे है, इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार पे, यानी 5000 है वो। इसको लिखने का सबसे आसान तरीका है कि 5 के बाद जितना अंक है उतना क्या करें, 5 पर 0 डाल देंगे तो वो हो जाएगा स्थानीय मान। और जातीय मान तो आपको पता ही है, फेस वैल्यू जो दिख रहा है, फेस यानी 5 दिख रहा है तो उसका 5 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जातीय मान और स्थानीय मान आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा और आप लोग का फीडबैक अच्छा आएगा आज का। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे भी क्लास जारी रखूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग। फिर कल लेकर आऊंगा दूसरा, जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, कल के क्लास में पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस रेलवे में आते हैं। विभाज्यता के नियम से सारे क्वेश्चंस मैं कल आपको बताऊंगा। और आज मैं आप लोगों को इतना चीज बताया, ये आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, आप लोग एक नोटबुक बना लेंगे और नोटबुक पर सबको एक लगातार यानी क्रमागत, मैंने आपको बताया था क्रमागत संख्या, आज उसी तरीके से क्रमागत यानी क्रम से
सभी को आप लोग नोट करते जाएंगे, जो कि एग्जाम के समय में रिवाइज करने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।